दोस्तों, अगर आप उत्तर भारत या फिर उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपने ये तो महसूस किया ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा वर्षा देखने को मिल रही है। और तो और इस साल यमुना नदी ने भी अपने डेंजर मार्क को ब्रीच कर दिया है और पिछले 40 साल में दिल्ली को इस साल सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली और साथ ही हजारों लोगों को रातों रात अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर फ्लड आ चुकी है। और ये भारत के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि 2005 में मुंबई में, 2015 में चेन्नई, 2020 में हैदराबाद और 2022 में बेंगलोर में ये सेम ही घटना हमें वहाँ देखने को मिली थी। और वही घटना कुछ सालों के बाद वापस से रिपीट हो रही है, जिस करके भारत को अरबों रुपए का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस साल जुलाई के समय में इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है और आखिर क्यों हमारे शहर इतनी बारिश को हैंडल नहीं कर पा रहे। और इसी के साथ हम इस वीडियो में प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सोल्यूशन के बारे में भी बातें करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने यह तो सोचा होगा कि जून महीने में इतनी गर्मी थी और कई नाले या फिर छोटी नदियां सूखी पड़ी हुई थी, तो जुलाई में ऐसा क्या हुआ कि भारत में जुलाई के मौसम में इतनी बारिश हो रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून के बीच में इंटरेक्शन होना। तो दरअसल हुआ यूं है कि इस साल मेडिटेरेनियन सी में ज्यादा टर्बुलेंस देखने को मिली है और इसी टर्बुलेंस के कारण वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। और जिस प्रकार हवा ईस्ट टू वेस्ट की तरफ चलती थी, वो इस साल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के थ्रू वेस्ट टू ईस्ट चल रही है। और जिस करके जब ये हवाएं उत्तर भारत की तरफ से गुजरती है, तो तब जब ये हिमालय रीजन के पास पहुंचती है, तब उस समय बड़े बड़े पहाड़ों के कारण ये हवाएं आगे नहीं जा पाती, जिस करके वे हवाएं हिमालय पर्वत के इस तरफ ही फंस जाती है। और फिर जब बादलों में ज्यादा प्रेशर बनता है, तो वो पहाड़ी इलाके में स्नोफॉल का कारण बनता है, जिसके कारण हमें पूरे उत्तर भारत में बारिश देखने को मिलती है। और ये बात तो हो गई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ मॉनसून भी जुड़ जाए, तो फिर वही हालात होते हैं जो कि हमें अपने चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं कि हमारे शहर इस बारिश को हैंडल क्यों नहीं कर पाते। तो दोस्तों, 9 जुलाई को हिमाचल में 14 लैंडस्लाइड हुई और जिसके कारण 700 से ज्यादा रोड ब्लॉक हो गए। और वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण 195 रोड्स ब्लॉक हो गए। और इतना ही नहीं, इन इलाकों में कई लोगों के घरों में तो पानी भी घुस गया है और फिर इसके कारण सेफ गार्ड्स को लोगों को उनके घर से रेस्क्यू करना पड़ा। देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में कहा जाता है कि ये हैवीली बारिश होने के कारण है, पर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, ये लैक ऑफ प्लानिंग की निशानी है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ज्यादा बारिश होने का कारण है टेम्परेचर इंक्रीज होना, जिस करके ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। और अगर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो फिर ये बाढ़ का कारण बनेंगे। और हद तो तब हो जाती है कि जब लोग अपने घरों को रिवर साइड पर बना लेते हैं, जिस करके उन रिवर साइड की सोयल पानी को रोक नहीं सकती और उसी के साथ बह जाती है, जिस करके लोगों के घर भी टूट जाते हैं। तो चलो इसको ऐसे समझते हैं कि वियतनाम और जर्मनी ऐसी कंट्रीज है जहां काफी हद तक बारिश आती है, पर उन्होंने अपने रेजिडेंशियल एरिया को ऐसे बनाया है कि वो कंट्रीज ज्यादा हद तक फ्लड्स को रोक लेती है। तो दरअसल उन्होंने अपने रिवर के साथ में काफी बड़े बड़े फॉरेस्ट बनाए हुए हैं। और अगर वहाँ के रिवर में पानी का लेवल बढ़ता भी है, तो वहाँ के एरिया में लगे पेड़ पौधे वहाँ के एरिया का सारा एक्स्ट्रा पानी सोख लेते हैं। और पेड़ों की एक खासियत होती है कि उनकी रूट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जिस करके अगर रिवर की तरफ के पेड़ों ने अपना सारा पानी सोख लिया है, तो वो अपने रूट्स के थ्रू अपने साथ लगे पेड़ों पर पानी ट्रांसफर कर सकते हैं। और तो और पेड़ हर एक घंटे में तकरीबन 10 इंच पानी को अपने अंदर सोख सकते हैं। और दूसरी तरफ भारत में तो सरकार रिवर साइड पर ज्यादा ध्यान देती ही नहीं। कई एरियाज में रिवर साइड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर कई जगहों पर स्लम्स बने हुए हैं। और तो और साइंटिस्ट ने कहा है कि भारत में आने वाले दिनों में ऐसी अनप्रिडिक्टेबल बारिश और भी बढ़ सकती है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत में कुछ महीने ही बारिश देखने को मिलेगी, पर जब बारिश होगी तो वो अपने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और आपको बता दें कि
भारत में कुछ रिवर एरियाज पर तो स्लम भी बने हुए हैं, जिस करके वो स्लम्स के लोग रिवर को एज अ डस्टबिन यूज करते हैं और वे लोग नदी के किनारे पर गंदगी फैला देते हैं। और जब ज्यादा बारिश आती है तो उस समय यही गार्बेज नदी में ब्लॉकेज बन जाता है, जिस करके बारिश का पानी ओवरफ्लो हो जाता है। और दिल्ली में कहीं न कहीं बाढ़ आने का असली कारण ये यमुना नदी में प्रेजेंट टॉक्सिक सब्सटेंस ही है। जिस तरफ राज्य सरकारों को मई और जून के महीनों में अपने एरिया के सभी ब्लॉक्ड रिवर और सीवर्स को साफ करना चाहिए, वहीं पर वो केयरलेसनेस दिखाते हैं, जिस करके जब जुलाई महीने में ज्यादा बारिश होती है तो फिर जब डैम से पानी रिलीज किया जाता है तब वह पानी इन्हीं नदियों में भरता है और फिर इन नदियों की ठीक से सफाई न होने के कारण पानी यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और फिर इसके कारण पानी ओवरफ्लो हो जाता है। और अकेला दिल्ली ही नहीं है जहाँ पर लापरवाही बरती जा रही, और भी कई जगहें हैं जहाँ पर ऐसी ही लापरवाही बरती जाती है। पर हम दिल्ली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी राजधानी है। तो इस तरह की फ्लडिंग से बचने के लिए सरकार को लोगों को जागरूक करना चाहिए और टाइम टू टाइम नदियों की सफाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और हम लोगों को एज अ नागरिक हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पर होता क्या है कि कुछ स्वार्थी लोग अपने बेनिफिट्स के लिए पेड़ों को काट देते हैं, जिसका अंजाम सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। और इससे बचने के लिए हमें वाटर हार्वेस्ट भी करना चाहिए, जिसके लिए हमें बोरवेल्स बनाने चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी जाकर बोरवेल में स्टोर हो जाए। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये फ्लड को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा और साथ ही में हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट बताना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।